जान, ज्ञान नहीं, असल में शब्द जान ही है। तो आँख में देखने की जान है, आँख में देखने का ज्ञान, कान में सुनने का है, नाक में सूंघने का, रसना में रस लेने का। अब ये सब जो है बात करो, बात करना क्या होता है कि ये सब मिट जाएंगी। अभी से सोच लो कि ये परमानेंट रहने वाली नहीं है, ज्ञानेंद्रियां नहीं है। अब तुम्हारा अंतःकरण रह गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन में संकल्प विकल्प धर्म है मन का, लेकिन संकल्प विकल्प उठता किसकी दम से है? जान की। संकल्प विकल्प का ज्ञान, बुद्धि में निश्चय निश्चय का ज्ञान, अहंकार में मैं हूँ मैं नहीं हूँ, हाँ मेरा मान हो गया मेरा अपमान हो गया, इसका ज्ञान। चित्त में सोचने न सोचने का ज्ञान। ज्ञान नष्ट हो रहा है कहीं? बोलो। ये सब नष्ट हो जाएंगे, मन भी नहीं रहेगा। हमारे जो है महात्मा जी ने अभी कहा था कि मन बना है हमसे, हमको है। अब ये प्रश्न पैदा करो, ये तो तुमने कह दिया पढ़ लिया कि जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। हम कहाँ से बने हैं? हमको हैं। आया कहाँ से? कौन है? हम की बात कर रहे हैं। हम लख हमई हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलखई कालख है। जरा देखो बात को समझो। तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि वो अलख जो है तुम्हें लखने में आएगा नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं अलख को लखने वाला कोई नहीं है, अलख ही सबको लखता है। जो सबको लखता है उसको भी तो लख कि वो है कौन? वो तेरे अलावा कोई दूसरा है क्या? परंतु इस बात से चिढ़ जाते हो। तुम्हारे अलावा परमात्मा कोई कहीं मिलेगा नहीं। तत् त्वम असि, ये सारे वेदों का सार है। और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरस पार। तो हम तो उस सार शब्द की चर्चा करने के लिए जो है आप लोगों के पास आते हैं। हम तो उस ज्ञान तत्व की चर्चा करने के लिए आते हैं, किसी को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं आते। हमें जो सतगुरु से मिला है उस सत्य की चर्चा, उसे कोई सुनना ही नहीं चाहता है। उसके लिए धीरे धीरे समझ में आ गई, सुनेंगे। उसके लिए जो है हमको क्या करना है? सबसे पहले विवेक जगाना है। अगर विवेक आपका जाग गया तो आप जो है इस मिथ्या जगत से प्रीति छोड़ देंगे। और ये शर्त है, ये शर्त है जिनको जगत प्रिय है। अब जगत किसको प्रिय है? जिनको देह प्रिय है। और देह किसको प्रिय है? देखो तुम कहाँ से जो है भटके हो और कहाँ भटक रहे हो। देह किसको प्रिय है? जिसे विवेक नहीं है। जिसको विवेक नहीं है उसे ये देह प्रिय है कि नहीं है? अगर विवेक हो जाए तो अविनाशी को प्यार करोगे कि नाशी को प्यार करोगे? बोलो। अविनाशी। अविनाशी आत्मा अचर, वो आत्मा कौन है? डराते रहते हो मर जाओगे। हाँ बूढ़े हो गए, तुम बूढ़े हो गए हो कि देह बूढ़ा हो गया है? तुम तो नहीं बूढ़े हुए। इसी तरह मरेगा कौन? देह मरेगा या तुम मरोगे? बता दो। माता मरेंगी कि ये पिता मरेंगे? बोलो। अब इस देह को 24 घंटे में स्वीकार करते रहते हो। देहात्म बुद्धिज्म पापम, तो पाप में लगे हो कि पुण्य कमा रहे हो? चाहे बाबा हो चाहे धावा हो, कोई भी हो, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन बाबा का अर्थ तो सीखो। तीसरी जगह पे बा आता है, बा। थोड़ा व्याकरण भी जो है हमने संतों के मुंह से सुना है। पा फा बा, तीसरी जगह आता है कि नहीं? पा वर्ग में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे ओलम फोलम आती नहीं है। पा फा बा। और तीसरी जगह तुम्हारे पास, तीसरी जगह पर क्या है?
वाह वाह। तीसरी जगह पे आपका कारण शरीर है, पहली जगह पर स्थूल शरीर है, दूसरी जगह पर सूक्ष्म शरीर है, तीसरी जगह पर कारण शरीर है। तो सबसे पहले तुम क्या देखो अपने को, परमात्मा के अज्ञान को देखो। जब तुम्हें आत्मा का अज्ञान हुआ तब तुम बन गए को जीव, और जब जीव का ज्ञान हुआ तब तुम बन गए देह, और जब से तुम देह बने हो तब से हो गए संसारी। ये है भीतर की बात है ये। जैसे हमारे महात्मा जी अंतर्मुखता कह रहे थे, इसको अंतर्मुखता कहते हैं। और जो तीनों शरीरों से अलग है, तुम अपने तीनों शरीरों के दृष्टा हो, तुम अपने तीनों शरीरों के जानने वाले हो, नहीं हो। स्थूल शरीर जो है दुनिया में घूमता है, इसे तुम पहले जानते हो कि दुनिया पहले जानती है? तुम अपने कमरे में से चले तो तुमने पहले जाना अपने स्थूल शरीर को कि बाहर बैठे जो है रघुनाथ ने जान लिया? पहले तुमने जाना। तो अपने स्थूलता को तुम जानते हो। जो जानता है वो जानने वाली वस्तु नहीं होता। जैसे मैं गिलास को जानता हूं तो मैं गिलास नहीं हूं कि हूं। इसी प्रकार से तुम अपने सूक्ष्म को, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण को, ये सब मिलकर के सूक्ष्म शरीर बना है कि नहीं? इनको तुम जानते हो तभी सपना देखते हो, और स्वप्न में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को भी जानते हो। तो तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, ठीक है? जानने वाले। अब तीसरा शरीर है वो कारण शरीर। इन दोनों शरीरों की रचना में लगा है। वो कारण क्या है? अपने आत्मा का अज्ञान, अपनी मैं पने का अज्ञान ही क्या बन गया? कारण शरीर। तो कारण शरीर पे जब पहुंचे तब तुम हुए बा। कौन हुए? बा। और इस बा का भी तुमने जब ज्ञान से क्या कर दिया? छेदन कर दिया, तब हो गए तुम बा, बन गए बा। तो बाबा को इतने हल्के में मत लिया करो। कब से हुई गए हो बाबा, रखाए के जटा। हम नहीं कह रहे, कबीर बाबा ने कहा है। जी हाँ, एक दिन तो बाबा हमने खितवन में देखे, लाए खुरपिया गोड़त भटा। कब से हुई गए हो बाबा, रखाए के जटा। एक दिन तो बाबा हमने गलियन में देखे, और लाए कमंडल मांगत मठा। कब से हुई गए हो बाबा, रखाए के जटा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ओ घेरत आवत काल घटा। होशियार हो जाओ। जिसको तुमने मैं कहा है, मेरा कहा है, ये तुम्हारे पास रहेगा नहीं। और तुम इसकी उम्मीद लगाए बैठे हो, चाहे जितने मनोरंजन करते रहना, तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो। और अपने आप को जानने के लिए इस प्रकृति को जानना पड़ेगा। प्रकृति और पुरुष को पृथक पृथक करके देख लेने का नाम क्या है? विवेक। ये काहे से मिलेगा? सत्य के संग से मिलेगा, कि असत्य के संग से मिलेगा, कि मिथ्या के संग से मिलेगा। ये सत्य क्या है? अब भी नहीं सोच पा रहे। ये अविनाशी तत्व ही सत्य है, बाकी कोई तत्व सत्य नहीं है। चाहे जितने तत्वों का स्थूल शरीर हो, चाहे जितने तत्वों का सूक्ष्म शरीर हो, चाहे जितने तत्वों से ब्रह्मा विष्णु महेश बने हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमसे उपजे हैं, रामचरितमानस में ढूंढ लो। हाँ, उपजे हैं जासु अंश है। किस अंश से? माँ एव अंश। गीता का भी हम कचूमर निकाल देते हैं गलत अर्थ करके। माँ एव अंश जीवलोके, जीवभूता सनातन।
भाई वांसो जीव हाँ, किसके अंश से? मेरे अंश से। कभी जो है विचार करते हो माम का क्या अर्थ है? माम का अर्थ है मेरे से। जी हाँ, अब तुम मैं को नहीं ढूंढ पा रहे हो, असली में जो है खो गई, नकली में आगे कर ली हैं, डरते फिरते रहो, भगवान को आसमानों में ढूंढते फिरते हो। वो भगवान तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। जी हाँ, तुमसे जो है एक मिनट को कहीं अलग नहीं होता, लेकिन हम उलझे कहाँ हैं? हम उलझे यहाँ नाम बड़ई में हैं। यहाँ के लोग समझें कि सुरेंद्र सिंह भदौरिया कोई प्रवचन करता है, इसमें उलझे हुए हैं। यहाँ के लोग समझें कि कोई हम पैसे वाले हैं, अरब खरबलों संपदा, उदय स्थलों राज, ये रहेगा? इसको समझना है भैया। समझे बिना सत्संग का कोई मूल्य नहीं है। दिन रात सत की चर्चा चलती रहती है, पर रमण तो असत में रखते हो, फिर भला कहाँ सत्संग हुआ? अगर जो है असत से प्रीति हटा न सके, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांत कभी भी पा न सके। मान जाओ, इन वेद शास्त्रों का उल्लंघन मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इनकी सबकी सम्मति से मैंने रामचरितमानस लिखी है। तुम रामचरितमानस को कूड़ा मत बनाओ। आज संसार में ये वेदों को, पुराणों को, ये पुराण है, ये इतिहास नहीं है। पुराण और इतिहास में अंतर समझो रघुनाथ जी। जी हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। इति हो जाती है जिसकी, उनकी जो कथा लिखी जाती है वो इतिहास है, और जो शाश्वत है, सदा है, उसके बारे में चर्चा करना पुराण है। इसलिए पुराण को इतिहास मत बोला करो। वो एक ही तत्व जो है भिन्न भिन्न प्रकार से, कभी कोई भाव से, कभी किसी भाव से, कभी रोचक भाव से, कभी भयानक भाव से। भयानकता क्यों? भयानकता भी संसार से तिलांजलि दिलाने को है। अगर तू नहीं मुड़ा, तू भगवान की तरफ नहीं बढ़ा, तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे अनेकों अनेक भयानक वाक्य लिखे हैं वेदों में, शास्त्रों में। ऐसे ही रोचक वाक्य लिखे हैं, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाओ। हाँ, ऐसे हमारे भक्त थे। ये सारी कथाएं इसीलिए वर्णन की गई हैं। जरा नामदेव जी के और कुत्ते के अभेद को कभी जाना? कुत्ता नहीं नामदेव ने देखा, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता। जब हमारी समझ में नहीं आता तो हमें बुरा लग जाता है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। क्यों? कुत्ता दिखाई दे रहा है? नहीं। तो वो भगवान पहले नामदेव हैं कि कुत्ता? नामदेव जाने दो, सुन नहीं पाएंगे। सुनना बड़ा कठिन होता है, इसलिए तो हम सुनाते नहीं कभी। बहुत क्लियर कर रहा है। अरे यार, मंचों पे बोल। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो न खाओ। अब देखो, यहाँ पर जो है कार्य को देख करके कारण दिख रहा है। रोटी कुत्ता भी खाता है और आदमी भी खाता है। खाता है कि नहीं? आदमी मांस नहीं खाता, और कुत्ता मांस भी खाता है। देखो, मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है। कौन? कुत्ता। और आदमी? आदमी रोटी खाता है, मांस नहीं खाता। अब इनने हमारे लिए कह दिया संदेश के मांस भी खाता है। ठीक है, जरा सुन लो, आप सुना तो करो। अब जो आदमी रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, वो आदमी है कि कुत्ता? तो ऐसा है, वो कुत्ता नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं जो भगवान दिखा रहा है।
कुत्ता थोड़ी देख रहे हैं। करके भगवान ही माना, भगवान ही माना। देखा ही भगवान ने प्रभु सीताराम को ले जाओ, कुत्ता नहीं देखा। अब वो वहाँ पर जो है भगवान ने दिखाया, क्या दिखाया कि हम में, तुम में, इनमें, उनमें वो समतत्व एक जैसा है। अब उस समतत्व के बारे में हमको विवेक तो होना चाहिए। बातचीत ना करो भैया, बातचीत करो तो बंद कर देते हैं। नहीं, बातचीत करोगे और हम बोलेंगे तो दो दो बातें कैसे हो जाएंगी। अगर हमसे बातचीत करना है, आपको कोई शंका है, तो हम अकेले में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक आपको फुर्सत होगी, फिर बात कर लीजिए। लेकिन सामूहिक रूप से जब हम कोई बात सुनाते हैं तो उसमें बीच में टोकना रोकना अच्छा नहीं। हम तो भी देखते हैं कि जब आप लोग गलत बोलते हैं तो हम बीच में टोकते हैं, तो हम छाती पे पत्थरा रखे 3 घंटे काट देते हैं, और तुम पे जो छाती पे पत्थरा जो है 20 मिनट नहीं रखा जा रहा है। हाँ, वही तो कहा, तुम्हारी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं है, तो पत्थरा धरेगा नहीं, किसी की भी बात नहीं करती। तो जरा इन बातों को जो सोचना है, समझना है। अब जब तक हमको जो है इसमें अरुचि नहीं होगी संसार में, तब तक हम भक्त कैसे हो जाएंगे, हम ज्ञानी कैसे हो जाएंगे? जब तक संसार में, तो देखो संसार में अरुचिपूर्ण ढंग से भी संसार के काम किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? जैसे होटल में कोई मैनेजर है, अपने मालिक का हुक्म मानता है। मैनेजर कहता है कि जाओ उनकी वो थाली, वो मालिक कहता है वो थाली उठा लाओ मेज पर से, तो वो नौकर है, मैनेजर बना रहे तो क्या है, पालन करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन उसे रुचि तो नहीं है थाली उठाने में, है मालिक को हुक्म कर। हाँ जी, इसी तरह से इस संसार में जब हमें विवेक पैदा हो जाता है अविनाशी और नाशी का, तो हम अरुचिपूर्ण ढंग से संसार के कार्यों को करते हुए, यही गीता का जो है आपको संदेश है। ये नहीं है कि संसार में तुम काम करते हो तो संसारी हो गए। संसार में काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, देखते हुए, सब करते हुए समझो कि ये संसार हमारा कभी न था, न है, न आगे होगा, हमारा थोड़ा ही है। अब संसार हमारा नहीं है, इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी देह को समझना पड़ेगा कि ये देह भी हम नहीं है, हमारा नहीं है। जैसे एक कोई माता मर जाए, भैया इनमें से नहीं मर जाए, और एक उनका जो है कोई पति, दोनों साथ में मर जाए, जरा ध्यान देना, और दोनों को जो है हम शमशान में जला के आए। ऐसी घटना हमारे साथ हुई। हमारा एक मित्र था और उसकी पत्नी एक साथ करंट से मर गए थे। अब उनको हमने एक साथ जलाया, दूसरे दिन हम गए अस्थियां लेने। रात को आंधी आ गई तो वो जो राख और अस्थियां गड्ढ-बड्ढ हो गई। अब बताओ कौन सी अस्थियां स्त्री की है, कौन सी पुरुष की? कोई बता सकता माई गला? ठीक है, तो अस्थियों से, इस देह से, खाल से, मांस से और हड्डियों से नजर हटाओ तो बताओ तुम स्त्री हो कि पुरुष हो? वो केवल तुम खाल पर नजर रखते हो, इसलिए तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई देते हैं। जरा खाल से, हाँ, इस जो खोखले से, इसे क्या कहना चाहिए, खोल से नजर हटा करके देखो, तुम न स्त्री हो न तुम पुरुष हो क्या? और जब स्त्रीत्व और पुरुषत्व तुम नहीं रखोगे अपने पास, विवेकी हो जाओगे, तो हमारी गारंटी है न तुम जन्मोगे न तुम मरोगे। जी हाँ, तुम्हारी वासना ही तुमको जन्म देती है, तुम्हारी वासना ही तुमको मारती है। एक बार जो है एक सियार था, सियार, उस सियार ने जो है अपनी सियारनी से बड़ी डींग मारी। क्या कहने लगा कि हमने भटवांतपुरा में
150 बीघा ज़मीन खरीद ली और वहाँ पर जो है हमने दुकानें बना दी हैं। उनमें जो है बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानदार बिठाल दिए हैं। वैसे ही डींग मार रहा था तो एक दिन सियारनी ने कहा कि चलो स्वामी वो अपनी दुकानें और खेती देख आए। अब कहीं हो दुकानें तो दिखाए, लेकिन वो नहीं मानी। हम तो देखेंगे तो कहीं चलो। अब किनारे पर आए जैसी सड़क पर तैसे ही उनकी सुगंध भटवासपुरा के कुत्तों को आ गई और कुत्ते जो है सियार को बड़ी जल्दी सूंघ लेते हैं। और जैसे ही इन्होंने भूसना चालू किया कुत्तों ने, उधर सियार दद्दा की पूंछ जो है नीचे चली गई। उधर कहकर आए थे ये सब मैंने पट्टा कराया है, यहाँ से वहाँ तक ये सब दिखाई दे रही खेती ये हमारी है। और मैं बताऊँ आपको पूरब में मतलब गंगा पार जहाँ हम इनको एक बार ले चुके हैं, वहाँ एक आदमी धनवान होता है और बाकी सब उसी धनवान की सहायता से अपनी शादियाँ यहाँ कर जाते हैं धनवान बन के। कैसे जानते हो? खेत पे खड़े हो गए, हाँ वो लड़का देखने या लड़की देखने आए, खेत पे खड़े हो गए और कहा ठाकुर साहब ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये जमीन है ये हमार है, हमार। अब हमार शब्द में देखो रहस्य छिपा हुआ है। जैसे हमारे दद्दू कह देते हैं सारा विश्व हमारा है। अब कोई छीने ले रहा है क्या? कहने में कोई बटाए ले रहा है, ठीक है। तैसे ही सियार ने कहा यहाँ से वहाँ तक ये जमीन सब किसकी है? हमारे पट्टे की है, हमारी रजिस्ट्री की है। तो कुत्ता भूंसने लगे। जब कुत्ता भूंसने लगे तो सियार की पूंछ दब गई नीचे। अब सियारनी क्या कहती है कि डरते क्यों हो, भयभीत क्यों होते हो? हाँ ये अपने पट्टे दिखा देना, आने दो कुत्तों को, रजिस्ट्री और पट्टे उनको दिखा देना, भयभीत होने वाली क्या बात है? तो सियार ने क्या कहा? सियार ने कहा कि श्रीमती जी अब पट्टे से नहीं सरपट्टे से काम चलेगा। कैसे चलेगा? सरपट्टे से। हाँ जी भाग लो जल्दी से जल्दी। तो जब भी हमारी समझ में ये बात आ जाए कि हम देह नहीं हैं, देह हमारी नहीं है, हम स्त्री नहीं हैं, हम पुरुष नहीं हैं, इस स्त्रीत्व पुरुषत्व को जानने वाला मैं इनसे अलग हूँ, जब ये बात समझ में आ जाए तो भाग लो इस संसार से। ये संसार तुम्हारे किसी मतलब का। अब बताओ इसमें हम कौन सी गाली दे रहे हैं? कौन सी हम गाली दे रहे हैं इसमें? फिर ये ज़्यादा जो विद्वान होते हैं इन्हें समझ में क्यों नहीं आती बातें? वो विद्या को अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार रहता है, इसलिए हमें बचाए रखा करो मालिक। हाँ हम तो ये सोच करके बोलते हैं कि चलो ये भी कुछ सीखेंगे, ये भी कुछ समझेंगे। हाँ, मैंने केवल प्रसंग उठाया, अब किसी ना किसी का तो उठाते। अब इनका उठाते तो इन्हें रोज़ समझाते हैं, तुम्हारा उठाते तो मैं रोज़ समझाते हैं। या तो बाबा का उठाते, बाबा से हमें डर लग रहा था कि आज आए हैं नए नए, आज ही ना बिजुक जाए, तो इसलिए इनका प्रसंग नहीं उठाया मैंने, उनका उठा लिया। अब हमें क्या पता था कि वो समझने की है। मैंने कोई बात गलत नहीं उठाई। तो अब वो सियार कहता है, हेलो, सियार कहता है कि चलो सरपट्टे से भाग चलो, यहाँ जो है पट्टे वट्टे काम नहीं करेंगे। अच्छा आप लोगों की रजिस्ट्री काम कर जाएंगे? नहीं करेंगे। कर जाएंगे? नहीं धरेंगे। हाँ तो धरी रहेंगी तो तुम जो है होशियार हो जाओ, आश्रम भी धरा ही रहेगा। जी हाँ। सुनो मेरे यार, जब मौत का पैगाम आएगा, सुनो मेरे यार, जब मौत का पैगाम आएगा, कहोगे क्या, सुनोगे क्या, बहाना क्या बनाओगे? कह देना कि अभी जो है मरने की फुर्सत नहीं है, अभी बहुत कुछ काम बाकी है, अभी तो लड़के की भी शादी है, अभी तो लड़की की भी शादी है,
पर ये तेरी बेईमानी, तेरी चापलूसी कुछ भी चल नहीं सकती। तेरा कुछ भी बिगड़ जाए पर कजा फिर टल नहीं सकती। टाल लोगे क्या? तो जब तक जो है कजा आ नहीं रही तब तक हमें सत्य का शोध करना है। वो सत्य के शोध के लिए सत्य की चर्चा करना है कि कहानियाँ सुन सुन के मजा लेना है। आज मैं स्पष्ट इतना इसलिए बोल रहा हूँ, कहानी सुन सुन करके तुम्हें अभी तक कुछ परिवर्तन हुआ हो तो बता दो। नहीं हुआ है तो कहानी सुनना अब बंद करो। उन कहानियों में से जो सार है, जो सत्य है, उसे ग्रहण करने की कोशिश करो। और वो कब होगा? जब अपना खूंटा आश्रम में से उखाड़ दोगे, जब अपना खूंटा अपनों में से उखाड़ दोगे। अगर तुमने खूंटा गड़ा छोड़ दिया तो फिर जो है ये सत्य तुम्हारी समझ में आने वाला कभी नहीं। इस जन्म में क्या, अगला जन्म जब होगा तुम्हारा हजारों करोड़ों वर्षों बाद भी, तब भी ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए तो देखो, समझदार ज़्यादा हैं दुनिया में कि ना समझ। दूसरी भाषा में हम पूछेंगे, ज्ञानी ज़्यादा हैं कि अज्ञानी? ज्ञानी है। देखो अभी बस समझाए देते हैं, ज्ञानी बहुत हैं संसार में, नहीं तो तुलसीदास जी को लिखना नहीं पड़ता, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात। ब्रह्म ज्ञानी होता, ब्रह्म ज्ञानी तो होता क्या है? खूंटा कहाँ गड़ा है? कहीं कौड़ी कारण। वो बस कारण क्या है? कौड़ी। हाँ, जरा अर्थ ठीक से लिया करो। कारण क्या है? कौड़ी। अच्छा, आप लोगों में से जिसने कौड़ी देखी हो वो बताओ। यही है ही। देखो, कौड़ी कारण। किस कारण? कौड़ी के कारण। तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? ये संसार कौड़ी के माफिक है, कौड़ी की तरह है ये संसार। जैसे कौड़ी का कोई मूल्य नहीं है, ऐसे ही संसार का भी कोई मूल्य नहीं है। कौड़ी कारण लोभ बस। और इसके लोभ में कि इस संसार में मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, इतना मेरा, इतना तेरा, ये सब क्या है? कौड़ी कारण लोभ बस। तुम करो विप्र। हाँ, अब देखो घात ही है। हमने कछू तो उनको बिगाड़ो नहीं। और वो बैठे रहते तो हम गहरी से गहरी बातें बोलते रहते। सही। हाँ, उनको आग लगती रहती, आपको समझ में आती रहती। यही सत्संग का रहस्य है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब हमारे गुरुदेव बोलते थे हमारी आग लग जाती थी। हम इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। हाँ, हमने इनकी किताबें छपवाई, हम इनको जो है रोटी खवाएं, हम इनको कपड़ा दें। हाँ, बच्चे देखो, जब देखो तो हमारी वो निकालते रहते। ये है सत्य का रहस्य। तो वो बैठे रहते तो हम बहुत कुछ अंदर से निकालते रहते। अब देखो हमने दृष्टांत देना शुरू कर दिए। ऐसा होता है, निकालने करोदने वाला चाहिए। तो हम कोई उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमको करोदा, जी हाँ, लेकिन करोदने के बाद फिर जो ठहर नहीं पाए, यही गड़बड़ी हो गई। अगर ठहर जाते तो बहुत कुछ मिल जाता। इसलिए हम कहते रहते हैं प्रश्न करो, प्रश्न करो। ऐसे ही परंतु कोई प्रश्न नहीं, सिंह को आप फिर भी इनकी समझ में आई जब बोले, परंतु कोई प्रश्न नहीं करते हो, समझ नहीं करोदते ही नहीं हो। करोदने से ही अंदर की बात निकलती है, अंदर की बात बिना करोदे नहीं निकलती है। तो अब देखो खूंटा कहाँ गड़ा है तुम्हारा? संसार में। और संसार में खूंटा गड़ा है तो तुम्हारी नैया फिर पार कैसे जाएगी? नहीं जा सकते। मथुरा के पंडों की कहानी सुनी है? मथुरा से चले, भांग खा ली थी इन्होंने, और रात भर खेई नाव, खेते रहे, लेकिन खूंटा रस्सी से नहीं छोड़ा। खूंटा वहीं गड़ा था, नाव वहीं बंधी रही, और सारी रात जो है नाव खेई गई। कहाँ पहुँचे? कहीं पहुँचे क्या? जहाँ के तहाँ जो है बंधे रहे। ठीक है, यही संतों ने कहा है
बहुत नोट करने वाली बातें हैं। नव नाविक नाव चढ़े जो कोई नया नया जब नाव पर चढ़ता है, ध्यान दो दामोदर जी, हाँ, नव नाविक नाव चढ़े जब कोई, नहीं धार गई नहीं पार गई, ना तो जो है धार में पहुंची और ना जो है उस पार में पहुंची। गुरुदेव खिवैया के बिन ये नहीं जीवन नैया, पार भई पग एक सुरेंद्र हिली न चली, पग एक सुरेंद्र हिली न चली, सब मानवता बेकार गई। मन मेघ कसी ममता की रसी, तुम जो मेरा मेरा करते हो ये रस्सी तुम्हारी कहाँ पर कसी हुई है? मन रूपी खूंटे में। मन क्या कहता है? मन कहता है ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ये मन कहता है। जरा तुम खोज के देखो, न ये तुम्हारे हैं न तुम किसी के हो, लेकिन हम खोजते ही नहीं। सब अपने अपने मतलब के, अपने अपने स्वार्थ के हो। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ सुख परमार्थ है ही नहीं कहीं किसी से कोई लेना देना। अगर लेना देना होता तुम अपने बच्चों को नर्क क्यों डालते हो? तुम अपने बच्चे को खूब बना दो लाट साहब, लेकिन वे जो है अगर मर के गए और उनकी बुद्धि में ये रहा कि मैं मर गया तो नर्क गए, सही, चाहे इतना कमा के देव जगदीश, तुम्हारा तो हम नाम लेंगे, तुम रूठो तो आज ही रूठे जाओ। हाँ जी, चाहे जितना इकट्ठा करो, पद करो, प्रतिष्ठा करो, धन करो, वैभव करो, सामान करो, चाहे जितना इकट्ठा करो, ये तुम्हारे किसी काम का। मन मेघ कसी ममता की रसी, सब मानवता बेकार गई। सतगुरुदेव खिवैया के बिन ये जीवन नैया नहीं पार भई। इसको यदि पार ले जाना है तो सतगुरु के ज्ञान की हमको बहुत जरूरत है। ये जो कुछ भी वेद और शास्त्रों में लिखा है ना, ये सब मिश्रित लिखा है, मिश्रित। अब इन मिश्रित भाषा को निकालने के लिए हमको मथने वाला नहीं चाहिए। मुद्दा मत है, विचार मथाने। हाँ, तो मुदिता यानी मुदिता माने प्रसन्नता से इसको मंथन कैसे करना? लड़ झगड़ के, एक दूसरे से रूठ के। अरे भाई, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से भी कर रहा हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आता, हम अकेले बैठेंगे, पूछ लो हमसे। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आता है, आप अपनी बात समझाइए। आप अपनी बात समझाओगे, आप हमको अपनी बात समझाओगे और हम आपकी न सुने तो फिर आप जो है कहना कि आप गलत आदमी हो। लेकिन आप जो सुनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उन धर्मशास्त्रों से मेल मुलाकात कराना पड़ेगी। हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि इनके अर्थ निकालना सहज काम नहीं है। इसके लिए हमें गुरुओं की संगत करना पड़ती है, गुरुओं के सानिध्य में रहना पड़ता है। और जो लोग रहते हैं गुरुओं के सानिध्य में, उनको ये बोध प्राप्त हो जाता है। अब सानिध्य भी दो तरीके का होता है। एक तो जो है तन से सानिध्य होता है, ठीक है, एक मन से, और एक जो है तुम्हारा सानिध्य। तो कभी कभी तन और मन वाला सानिध्य जो है झूठा पड़ जाता है। जी हाँ, मन से तो सबका ही होता, अपने गुरु से किसका नहीं होता। किसी के गुरु को अब शब्द बोल के देख लो, आटा दाल का भाव पता लग जाएगा। तो वो मन से तो हैं और तन से भी जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं जुड़ते। खुद से कहाँ जुड़े रहते हैं? मैं और मोर तोरते माया, जय बस की नहीं जीवन का आया। जी हाँ, यहाँ जुड़े रहते हो। खूंटा अपना वहाँ से उखाड़ते नहीं हो। खूंटा तो जी हाँ, तमाम इनने स्वर्ग के रास्ते बता दिए। अब इनने जो स्वर्ग के रास्ते बताए हैं, उन रास्तों पर अगर उसमें सच्चाई है तो मैं तो घोर नरक में हूँ। जी हाँ, कोई मेरी आज्ञा नहीं मानता, कोई मुझको दो पैसे में नहीं पूछता, तो हम तो नरक में ही भय कि नहीं भय। कमाल है।
जो बातें हटाना चाहिए वही तुम सिखाने लगते हो। जी हाँ, इसी तरह से भावों में बह बह करके आज कथाकारों ने सारी दुनिया को लूट डाला है। धर्म बन गया आज व्यापार। इस व्यापार को जो है खत्म करके हमें अपना कल्याण करना है, तो आत्मज्ञान की तरफ हमें जो है बढ़ना पड़ेगा और ये नादानी हमको जो है छोड़ना पड़ेगी। गुरु के शरण में हमें जाना पड़ेगा। हाँ, उनके इस गजब को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दो, फिर कल सल देखेंगे। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब